हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ग्राइप वाटर के बारे में। ये ग्राइप वाटर क्या होता है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं, ग्राइप वाटर के यूजेस क्या हैं, इसको क्यों बच्चे को दिया जाता है और क्या ये बच्चे को देना सेफ है, इन सब के बारे में मैं आज बात करूंगी। इसके अलावा अगर आप ग्राइप वाटर बच्चे को नहीं दे रहे हैं तो इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और सब कुछ जानने के बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको ग्राइप वाटर बच्चे को देना है तो ग्राइप वाटर लेने से पहले आपको क्या सब चीजें देखनी चाहिए उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। और मेरा सजेशन क्या है, मैंने ग्राइप वाटर यूज किया था या नहीं किया था, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आगे शेयर करिए। और अगर अभी तक आप ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि बच्चे अपने शुरुआती दिनों में बीच बीच में काफी ज्यादा रोते हैं और इसकी सबसे कॉमन रीजन जो है वो कॉलिक इश्यूज माना गया है, यानी पेट से रिलेटेड दिक्कतें जैसे गैस प्रॉब्लम्स होना, पेट में मरोड़ आना, पेट का फूलना। ये जो प्रॉब्लम होती है ये बच्चे में 2 से 3 हफ्ते से स्टार्ट होती है और लगभग 3 महीने तक रहती है। और ये इसीलिए होती है क्योंकि शुरुआती मंथ्स में बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ होता है, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसीलिए ऐसे इश्यूज जो होते हैं वो हो जाते हैं। तो ऐसे में जब बच्चा बार बार रोता है तो आपको ऐसे एडवाइजेस मिलेंगे कि आप बच्चे को ग्राइप वाटर दे दीजिए। और घर के बड़े भी आपको यही बोलेंगे कि आप बच्चे को ग्राइप वाटर दो, नहलाने के बाद बस बच्चे को ग्राइप वाटर दे दो या घुट्टी दे दो तो बच्चा आराम से पूरा दिन शांति से सोया रहता है। ऐसी एडवाइजेस आपको मिलेंगी। तो ग्राइप वाटर होता क्या है, आइए जानते हैं। ग्राइप वाटर एक लिक्विड मिक्सचर होता है जो कि माना जाता है कि जब आप बच्चे को देते हैं तो बच्चे को पेट से रिलेटेड दिक्कतों से जो होता है आराम मिलता है, जैसे कि गैस प्रॉब्लम्स हो गई, कॉलिक इश्यूज हो गए। और ग्राइप वाटर बच्चे को टीथिंग फेज में भी दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि टीथिंग फेज में भी बच्चे को आराम मिलता है और बच्चा शांत रहता है अगर आप बच्चे को ग्राइप वाटर देते हैं। ग्राइप वाटर में सौंफ, मुलेठी, अदरक, दालचीनी, लेमन बाम जैसी चीजें डाली जाती हैं। इसके अलावा इसमें दिल सीड ऑयल, ग्लिसरीन, चीनी या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, सोडा बाइकार्बोनेट और दूसरे प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज होता है। और इसमें अल्कोहल का भी यूज होता है। अब काफी ब्रांड्स जो हैं अल्कोहल नहीं यूज करती हैं। नॉन अल्कोहलिक ग्राइप वाटर अब मार्केट में काफी ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन पहले अल्कोहल भी ग्राइप वाटर में डाला जाता था। तो आइए अब जानते हैं कि ग्राइप वाटर बच्चे को देना सेफ है या नहीं है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ग्राइप वाटर के बेनिफिट्स का कोई भी प्रूवन साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, यानी कि मेडिकली ये प्रूवन नहीं है कि ग्राइप वाटर देने से बच्चे को फायदा होगा ही, तो इसका कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ग्राइप वाटर में सोडा बाइकार्बोनेट होता है और अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा ग्राइप वाटर दे देते हैं तो उसकी वजह से बच्चे के ब्लड में कैल्शियम लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ऑलरेडी आपको पता है कि 6 महीने से छोटे बच्चों को मिल्क ही दिया जाता है और मिल्क में भी कैल्शियम होता है। तो ऐसे में ज़्यादा कैल्शियम की वजह से बच्चे की किडनीज पर जो है वो प्रेशर आ सकता है और बुरा इम्पैक्ट आ सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर ग्राइप वाटर में अल्कोहल है तो अल्कोहल तो आपको भी पता होगा कि बच्चों के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और इस चीज़ का बच्चे को एडिक्शन भी हो सकता है, यानी कि बच्चा बार बार रोएगा और ग्राइप वाटर लेने के लिए, और जब आप ग्राइप वाटर दोगे तभी बच्चा शांत होगा। तो ये चीज़ आप नहीं चाहोगे कि इस चीज़ की बच्चे को एडिक्शन हो जाए कि रोज़ आपको ग्राइप वाटर बच्चे को देना पड़े। इसके अलावा ग्राइप वाटर में चीनी का यूज़ होता है और पहले 1 साल में जो है बच्चे को चीनी देना मना करा जाता है। डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मना करते हैं कि आपको शुगर पहले 1 ईयर में नहीं देनी है और ये बच्चे की ओरल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। इसके अलावा ग्राइप वाटर में प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज़ होता है जो आप इतने छोटे बच्चे को देना नहीं चाहेंगे। मैंने इसके बारे में पीडियाट्रिशियन से भी पूछा था, यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनसे भी मैंने पूछा था जब मैं युवान को लेके जाती थी शुरुआत में चेकअप्स के लिए। तो मुझे डॉक्टर ने भी क्लियरली मना कर दिया था कि ग्राइप वाटर आपको नहीं देना है बच्चे को, क्योंकि एज पर डॉक्टर उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये एक मीठा पानी है, ये आपको बच्चे को देने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका मेडिकली कोई प्रूवन इम्पैक्ट भी नहीं अभी तक नज़र आया है, तो ये आपको बच्चे को नहीं देना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो ग्राइप वाटर है ये जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, FDA जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी इसको अप्रूव नहीं किया है और WHO भी इसको रेकमेंड नहीं करता है, क्योंकि WHO ये बोलता है कि 6 महीने से पहले तो आपको बच्चे को सिर्फ मदर का मिल्क ही देना चाहिए
और अगर कुछ प्रिस्क्राइब होता है, अगर कुछ मेडिकली बच्चे को और ज़रूरत है तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से अगर डॉक्टर कुछ एडिशनल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन 6 महीने से पहले बच्चे को मदर का मिल्क ही दिया जाना चाहिए, ऐसा WHO भी बोलती है। और कई पेरेंट्स क्या करते हैं, ग्राइप वाटर बच्चे को रोज देना शुरू कर देते हैं, चाहे बच्चे को प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है, पहले ही जो है ग्राइप वाटर रोज बच्चे को दे दिया जाता है। तो इसको मेडिकेशन की तरह ना लेके इसको एज अ सप्लीमेंट रोज दिया जाता है बच्चे को, जिसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों ये बात अपने पेरेंट्स से आपने जरूर सुनी होगी कि हमने तो तुम्हें ग्राइप वाटर दिया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो तुम क्यों नहीं देना चाहते हो, तुम भी दो। तो दोस्तों होता ये था कि ग्राइप वाटर में पहली बात तो चीनी का यूज होता है, तो एकदम से जब बच्चा अगर रो रहा है तो अगर आप बच्चे को कुछ मीठा मीठा चटा दोगे तो बच्चे का ध्यान एकदम से डाइवर्ट हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चा शांत हो जाता है कि ये मीठा मीठा सा कुछ टेस्ट आया है। और दूसरी चीज ये है कि पहले तो ग्राइप वाटर में अल्कोहल यूज होता था, तो ऐसे में जब ग्राइप वाटर दिया जाता था तो बच्चे शांत हो जाते थे, तो तब इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आज आपके पास सारी जानकारी अवेलेबल है और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप बच्चे को ग्राइप वाटर देना अवॉइड करें। ग्राइप वाटर ना दे के आप दूसरी चीजें ट्राई कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को पेट दर्द में आराम मिले, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। और मैंने भी युवान के लिए ग्राइप वाटर यूज नहीं किया, उसको नहीं दिया है ग्राइप वाटर। इनफैक्ट मैंने खरीदा ही नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था और उन्होंने मुझे इस चीज के लिए मना करा था। और इसके बारे में फिर मैंने काफी पढ़ा भी, तो मुझे यही लगा कि मुझे ग्राइप वाटर युवान को नहीं देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है और जो भी मैं आपको चीजें आगे बताने वाली हूँ वो कुछ काम नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। डॉक्टर आपको जो है अगर कुछ मेडिकेशन भी देना है तो वो प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि आपको सिर्फ ज़रूरत पे ही देनी है। गैस ड्रॉप्स आती हैं जो डॉक्टर यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनमें ये दिल ऑयल और फेनल सीड ऑयल ये सब डला होता है, जो बच्चे को देना सेफ होता है क्योंकि ये मेडिकली अप्रूव्ड होती हैं और डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी हुए होते हैं, इसलिए आप वो चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं आपको ग्राइप वाटर देना ही है बच्चे को, तो भी मैं यही सजेस्ट करूंगी यहाँ पर कि आप जो है डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए देने से पहले। और जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, अगर कोई ब्रांड जो क्वांटिटी भी जो डॉक्टर आपको बताते हैं कि इतना आपको देना चाहिए, उस हिसाब से आप बच्चे को ग्राइप वाटर दीजिए। और एज अ सप्लीमेंट ना दें, एज अ मेडिकेशन दें अगर आपको देना है तो, अदरवाइज तो आप अवॉइड करिए। तो ये चीज़ डॉक्टर से पूछ कर ही आप करिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है अगर आप ग्राइप वाटर खरीदते हैं। पहली चीज़ तो यही है कि ग्राइप वाटर में कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सोडा नहीं होना चाहिए, चीनी का यूज़ ना हो, उसमें प्रिजर्वेटिव फ्री होना चाहिए ग्राइप वाटर। इसके अलावा आप ये देखिए कि उसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हों, कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये सब चीज़ें ना हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होने चाहिए। और आपको जो है साइड इफ़ेक्ट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है इस चीज़ में अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चा जो होता है इससे एलर्जिक होता है कुछ इंग्रेडिएंट से, तो बच्चे को एलर्जीज भी हो सकती हैं, बच्चों की आँखों में से ज़्यादा पानी आ सकता है, बच्चे के टंग एंड लिप्स जो हैं वो स्वेल हो सकते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न जो है बच्चे का वो चेंज आपको लगेगा, शायद बच्चा बहुत ज़्यादा शायद फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है, या जो पैटर्न है नॉर्मल उसमें आपको चेंज दिखेगा। बच्चा वॉमिटिंग कर सकता है इस केस में, या बच्चे की स्किन में आपको रैशेज लग सकते हैं। तो ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बच्चे में हो सकते हैं अगर बच्चे को ग्राइप वाटर सूट नहीं कर रहा है, या अगर उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उससे बच्चे को एलर्जी है। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बोला, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ले, और उसकी क्वांटिटी जितनी लेनी है वो भी आपको डॉक्टर से ही पूछनी है। तो अगर आपको सब जानने के बाद लगता है कि आपको देना है ग्राइप वाटर, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर दीजिए। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्राइप वाटर ना दे के वो क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को आराम मिलेगा। तो पहले ही तो चीज़ है पेट की, बच्चे की आप मसाज करिए, घड़ी के डायरेक्शन में जो है आपको बच्चे की पेट पर मसाज करनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है बच्चे के जो पेट में अगर गैस वगैरह है तो वो रिलीज हो जाती है। दूसरी चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे को हर फीड के बाद आपको डकार ज़रूर दिलवाना है, चाहे उसमें 10 मिनट लग जाएं, 15 मिनट लग जाएं, बट आप कोशिश करें कि हर फीड के बाद आप बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाइए, जिससे कि जो भी बच्चे के अंदर अगर गैस वगैरह ट्रैप है विंड पाइप में या पेट में अगर गैस हो रही है तो वो रिलीज़ हो जाएगी और बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी।
तीसरी चीज़ है कि आप बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दीजिए। टमी टाइम पर मैंने एक अलग से वीडियो भी करा हुआ है कि बच्चे को टमी टाइम कब से देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में शेयर करी हुई है। तो वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आप बच्चे के पेट पर हींग का पेस्ट जो है वो आप मल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है रोज़ शाम को बच्चा ज़्यादा रोता है तो आप थोड़ा 3-4 घंटे पहले ही बच्चे के पेट पे जो है हींग का पेस्ट लगा सकते हैं, या आप दिन में 2 बार जैसे बच्चे के पेट में हींग का पेस्ट लगा सकते हैं, जिससे कि जो है बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। ये जो हींग का पेस्ट वाला मेथड है ये एज ओल्ड मेथड है, आपने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा, काफ़ी टाइम से ये चलता आ रहा है और इफ़ेक्टिव भी है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीड करवाने वाली मदर्स हैं उनको अजवाइन पानी ज़रूर लेना चाहिए। अजवाइन पानी आपको भी हेल्प करेगा रिकवर करने में, आपका भी डाइजेशन ठीक रखेगा, और क्योंकि जो भी आप खाते पीते हो उससे ही आपका फीड डेवलप होता है, तो इन अ वे बच्चे को भी जो है गैस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर खाना खाने से बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पेट में, तो आपको थोड़ा सा ना इस चीज़ में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने कुछ खाया है और आज बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर खाने से जो है बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो पर्टिकुलर खाना जो भी है वो आप थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड करें, और आप धीरे धीरे बाद में मे बी 3 महीने बाद या 2 महीने बाद धीरे धीरे जो है वो खाना अपनी डाइट में थोड़ा करके इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चे को फॉर्मूला फीड दे रहे हैं और उसके बाद आप नोट करें कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई है, बच्चा पेट की परेशानी की वजह से ज़्यादा रो रहा है, आपने अभी कोई फॉर्मूला नया बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया है, तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल्क बच्चे को सूट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप फॉर्मूला ज़रूर चेंज करके देखें। हो सकता है कि कोई और फॉर्मूला जो है बच्चे को ज़्यादा सूट कर जाए और बच्चे को ये सारी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना हो। दोस्तों, ये जो पेट से रिलेटेड परेशानी होती है जो बच्चों को होती है, कॉलिक इश्यूज़ होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं बच्चों में, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है। धीरे धीरे बच्चे की बॉडी अपने आप एडजस्ट करने लग जाती है नए एनवायरनमेंट में, बच्चे की बॉडी सीख जाती है अच्छे से डाइजेस्ट करना, और ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाती है। तो ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है जो कुछ टाइम के लिए रहेगी और धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। ये जो सारे मेथड्स मैंने आपको बताए हैं ये ज़रूर ट्राई करिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।